जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेट एंड स्लैंग। आपको बताते हैं कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, खास करके जिसमें इंग्लिश आती है, वो चाहे एसएससी का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, एमटीएस या सीजीएल का पेपर हो, वहाँ पे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेट एंड स्लैंग में ऐसे बहुत सारे वर्ड बताए जाते हैं जिनको आसान शब्दों में सीख कर आप अपने इंग्लिश की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। वो चाहे इंग्लिश ग्रामर की यूज को लेकर के हो या स्पोकन स्किल को लेकर के हो। तो आज का जो वर्ड है ये विशेष रूप से सो के ऊपर आधारित है। सो की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसकी हिंदी देखते हैं तो इसका मतलब होता है इतना। हम इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम बहुत भी लिख सकते हैं, खास करके अगर हम किसी इंग्लिश में इसका यूज कर रहे हैं। तो सो के बाद अगर कोई भी एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद हमारा ए और एन आर्टिकल यूज होता है और इसके बाद हमारा नाउन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सो का यूज बताया जा रहा है। सो का मतलब इतना, इसको हम इतनी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये शब्दों के ऊपर आधारित होता है और इसको हम इतने भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसका जो मतलब है इतना, इतनी, इतने या बहुत या फिर ऐसा, इस तरह से हम वर्ड यूज कर सकते हैं शब्दों की उपयोगिता के आधार पर। तो अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें सो आया है और ठीक उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो वहां पे हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला वर्ड है आई हैव नेवर सीन सो। यहाँ पे सो आया है, ये हमारा क्या है? एक तरह से इतना, इतनी वाला वर्ड हो गया। इसके बाद ठीक ये ब्यूटीफुल आया है, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद क्या आया है हमारा? ए आया है, ए एन आर्टिकल हो गया। और इसके बाद हमारा क्या आया है? नाउन आया है। तो ये चीज देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर सो आता है, ठीक उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के बाद हमारा ए और एन आर्टिकल आएगा, बिना इसके सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। और इसके बाद हमारा नाउन आता है। तो आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ प्लेस, इसको हम हिंदी के माध्यम से भी समझते हैं, इतना, इतनी, इतने, बहुत या ऐसा। ठीक है? आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ प्लेस, मैंने इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। मैंने आई हैव नेवर सीन मतलब कभी नहीं देखा। तो आई, मैं, हैव नेवर सीन कभी नहीं देखा, सो इतना, सो का मतलब इतना, ब्यूटीफुल अ प्लेस मैंने इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सो आया है, सो के बाद हमारा एक्साइटिंग, ये हमारा विशेषण हो गया और इसके साथ हमारा ये आर्टिकल हो गया और इसके साथ हमारा ये नाउन हो गया। इट इज सो एक्साइटिंग अ गिफ्ट, यह बहुत। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। तो हिंदी हमारी इतना, इतनी, इतने, बहुत या ऐसा, इस तरह से हिंदी आती है। बाकी और कोई हिंदी का यूज इसमें नहीं किया जाता है। तो इट इज सो एक्साइटिंग अ गिफ्ट, यह बहुत रोमांचक, सो का मतलब क्या हुआ? बहुत रोमांचक उपहार है। इट वाज सो फाइन अ सो, इट आया, सो आया, इसके बाद हमारा ये फाइन एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद हमारा ये आर्टिकल आ गया, इसके बाद हमारा ये नाउन आ गया। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर सो आता है, उसके बाद अगर कोई भी एडजेक्टिव आ रही है, तो हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगर आर्टिकल का यूज आप नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। इट वाज सो फाइन हाँ सो, यह बहुत अच्छा। अब यहाँ पे भी इसकी हिंदी क्या आ रही है? बहुत। तो इट वाज सो फाइन अ सो, यह बहुत अच्छा सो था। तो कभी भी हिंदी अगर सो की निकालेंगे तो इतना, इतनी, इतने आएगी, बहुत आती है, ऐसा भी आती है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में दो ही तरह के वर्ड आते हैं, या तो इतना आएगा या फिर बहुत आएगा। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस की अगर सो आता है तो ठीक उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें आर्टिकल हमेशा यूज किया जाएगा। अगर आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं
तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज, यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, इट इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। अगर हम यहाँ पे सिर्फ गर्ल लिखते तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता। इट इज सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, यह बहुत खूबसूरत लड़की है। तो सो के साथ हमारा एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद हमारा ए आया। ए क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि वॉवल के पहले हमेशा एन और कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए आता है। तो कभी भी सेंटेंस में अगर सो आता है, ठीक उसके बाद अगर एडजेक्टिव है, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा आर्टिकल ए एन का ही यूज किया जाता है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। तो इस तरह की जानकारी आप हमेशा लेते रहिए, नए-नए वर्ड को सीखते रहिए और इस तरह से आपके जितने भी वर्ड हैं, इसमें आपकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, साथ में आपके ग्रामर के यूज़ भी अच्छे होंगे और स्पोकन स्किल भी स्टार्ट होगी। तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एटेंडेंट स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।